एक और जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाने के दावे कर रही है, वहीं खनन माफिया न सिर्फ जो निजी पट्टे हैं उनकी आड़ में अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावों को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। इस वक्त हम यमुना नदी में हैं, जो ननियारी के पास का ये गांव है, और इसके पास आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से अवैध खनन लगातार बदस्तूर जारी है। यहाँ पर ये निजी पट्टा चल रहा है। इस पट्टे को पर आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर जो मानक है, मानकों को दरकिनार किया गया है। जो एनजीटी के आदेश हैं उनको ठेंगा दिखाया जा रहा है। तमाम जो खनन यहाँ से है वो उसको वो जो ये मशीनें हैं उनके द्वारा खुदाई की जा रही है। खास बात यह है कि यहाँ पर जो गहराई है उसको पानी का फायदा उठा करके खनन कारोबारी यहाँ पर खनन अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। फिर आप देखिए तमाम यहाँ पर दावों की पोल खोली जा रही है। पोकलाइन मशीन यहाँ पर चल रही है। हालांकि नियमों के अनुसार पोकलाइन मशीनों द्वारा खनन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। एक एक नहीं बल्कि कहीं कहीं यहाँ पोकलाइन मशीनें यहाँ पर खनन उठा रही हैं। और ग्रामीणों को क्या कुछ कहना है, उनसे भी बात करें, क्योंकि ग्रामीणों का आरोप है कि ये जो पट्टे चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अवैध खनन किया जा रहा है। और यही वजह है कि ये लोग शिकायत भी अधिकारियों के साथ से कर चुके हैं, बावजूद उसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गाँव के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपके गाँव में ये पट्टा चल रहा है और आप अधिकारियों से भी जो शिकायत कर रहे हैं? हम पहले कई साल इसमें हम कटाव पीड़ित रहे हैं, और यहाँ पर जो इलाका है ये सारा नदी में गिरा था। ये मेरा खेत बिल्कुल यहाँ पास में है। और ये जो पट्टे चल रहे हैं ये 24 घंटे ये मशीनें चलती हैं बड़ी बड़ी। जैसे आप ये दिखाओ, ये पहले खुद चुका था, ये देखो आप। उसके बाद फिर नीचे फिर खुदान चल रहा, यानी कि टोटल जो खुदान है वो 30 फुट, 40 फुट, 35 फुट, 25 फुट इस तरीके से ये खुदता है। मानक क्या कहते हैं? मानकों में क्या मानक तो ये बताते हैं कि 8 फुट से ज़्यादा नहीं खुदना। रात को ओटीपी नहीं आती है। अब बड़ा अधिकारी तो यहाँ कोई आता नहीं है, ये तहसील स्तर के छोटे अधिकारी आवे, ये अपनी सेटिंग करके यहाँ से चले जावें। अब ये देख लो मशीन चल रही है, इनको किसी किस्म की कोई दहशत नहीं है। ये बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ रात दिन चल रही है। अगर यहाँ से ये बहाव नदी का पानी आता है तो गाँव को बहुत बड़ा खतरा है। इधर आप दिखाओ, ये पास में खेत हैं। ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर खनन कर रहे हैं? ये तो पट्टेदार से तो सिर्फ पट्टा लिया जाता है, बाकी तो ये खनन माफिया हैं जो खनन करते हैं। बड़े बड़े माफिया हैं, ये स्टॉक कर रहे हैं रात दिन चला के इसका। तो दूसरी बात, अगर हम यहाँ आते भी हैं, अब फिलहाल तो आपके साथ आगे, जो कि आप मीडिया वाले हैं, कैमरे के सामने हम खड़े, तो जान से मारने की धमकी देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ धमकी क्यों देते हैं? कि शिकायत क्यों करोगे, हम तो जिस मर्जी उठाओगे। अब दिन में तो ये यहाँ से भी उठाते हैं, रात को जहाँ से मर्जी भर लें, क्योंकि सारी जमुना तो खाली है, कोई पहरेदार तो है नहीं। यहाँ अधिकारियों के साथ इनकी छोटों की सेटिंग रहती है। अब यहाँ डीएम या कमिश्नर तो आते नहीं हैं, तो ये छोटे अधिकारी हैं, वो यहाँ पहुँच जावें और आकर यहाँ से अपना जिनके सेटिंग है उसको करके चले जावें। प्रूफ आपके सामने। कितनी गहराई तक यहाँ पर खनन उठाया जा रहा है? आप देख, जो जिस तरह से हम लोग भी देख रहे हैं कि ये पोकलाइन मशीनें यहाँ पर चल रही हैं, तो नियमों में क्या कुछ है जो खनन करते हैं? बाबू जी, नियम में तो 8 फुट 7 फुट है जो बताया गया। वैसे हमने आरटीआई मांगी थी, खनन विभाग किसी आरटीआई को देने के पक्ष में है नहीं। हमने आपके खनन अधिकारी से बात की, खनन अधिकारी कोई वो तो ये कहता है जब करोड़ों रुपए दिए हैं तो 24 घंटे रवन्ना के हिसाब से रमन्ने का कुछ पता नहीं है। पता तो ये लगा है इनके पास रमन्ने भी इतने नहीं है। ओवरलोड यहाँ से जाते हैं। अब ये डंपर भर रहा है, ये ओवरलोड जाएगा। आप किस शिकायत थी? गाँव को, पर्यावरण को यहाँ पर खतरा बनाओ किस सारा हमारे तो वाटर लेवल भाग लिया। सब किसानों के जो बोरिंग थे वो ख़राब हो लिए, वो नीचे करने पड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि हमारा जो कटाव होगा, अब ये ज़मीनें हमारे खेत की ज़मीनें चली जाएंगी, तो किसानों को तो सारा नुकसान है। किसानों को क्या फ़ायदा है? और ये सब माफियाओं के या जो उनकी सेटिंग है उन अधिकारियों की जेब में जा रहा है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है इसमें। आप क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर ये खनन चल रहा है, कितना सही है कितना गलत? तो सारा का सारा गलत है जी, ए टू जेड। कैसे? ये देखो सामने कितने नीचा खुदाई हो रही है। यहाँ 40 फुट तक खोद रहे हैं, डबल डबल करके खोद रहे हैं। पानी में पोपलाइन नीचे उतारा के इसमें फिर से गड्ढा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा। अवैध तरीके से खोद रहे। इनके पास रवाने नहीं, कोई भी गाड़ी रवाने के साथ नहीं लेके जा रही है। अधिकारी आता है, 5-4 घंटे काम रुका है इनका, उसके बाद सेटिंग हो जाए, अटका फिर काम चल। क्या सेटिंग हो जाती है? जैसे आप वो तो आप सबने पता ही सेटिंग क्या हो जी। बिना सेटिंग के तो चल ही नहीं रहा काम। ये तो आपके सामने है, देखो वो लोड जैसे भी हम देख रहे हैं, जो ये लोडर एक मशीन है, ये इसमें ये रेत डाल रहे हैं, मिट्टी इसमें जो डाल रहे हैं, क्या इसे टाइम टू टाइम बढ़ते आ रहे जी हैं। जैसे ही कोई आएगा तो चेक होगा, तो यहाँ तो खुदे ही नहीं है जी। ए टू जेड परे तो मिट्टी सारी इसमें परे तो उरे परे तो ले आके इसमें डाल रहे जी हैं। यहाँ इतना बुरा कटाव होगा आने वाले टाइम में, क्या आप उच्चवा दें, धोरे धोरे के खेत सारे के सारे साफ होंगे। गाँव के पास जाके कटाव। बिल्कुल, देखिए लोगों में आक्रोश है और यही वजह है कि यहाँ पर आकर के ये अपना विरोध कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल
जो यहाँ पर मौके पर देखा जा रहा है, लोगों के कहना ये है कि जो एक बार यहाँ पर खनन किया जा चुका है, मानकों के अनुसार 7-8 फीट की गहराई तक खुदाई की जा सकती है, लेकिन हम यहाँ पर उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर खुदाई की जा रही है। हालांकि जो प्रशासन है उसके हिसाब से यहाँ पर जो राजस्व है वो जमा किया जाता है, लेकिन जितना राजस्व जमा किया है उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर खुदाई की जा रही है। देख सकते हैं ये पोकलाइन मशीनें यहाँ पर चल रही है। पानी यहाँ पर गहराई तक भरा हुआ, पानी की गहराई का फ़ायदा उठा करके यहाँ पर जिला प्रशासन की आंखों में भी धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। बुजुर्ग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। अंकल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, खनन कैसा हो रहा है? खनन तो तारीख आपने भेजा जी, कैसे? जब खनन भेजा कितना डूंगा देख रहे थे। अच्छा जी, क्या कुछ देख रहे हैं आप यहाँ पर? आप लोग शिकायत भी करते हैं अधिकारियों से? तो पूरे गाँव में खतरा आगे खतरे का था जी। किस तरह? तो जब नगा भाव बदल जाएगा 1 मिनट में। तो आपको यहाँ पर सब उम्र दराज हैं, आप अनुभवी हैं, खनन कारोबारी यहाँ पर खनन कर रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं पिछले सालों में रब में? जी रोज ही चल रहा है, तो काम एक दिन कहाँ एक दिन भी तो खड़ा था, सामने खड़ा देख रहे हो। ये कौन कौन लोग हैं? जो खनन चोर है बस खनन करवा रहे। ठीक, इन्होंने बहरहाल यहाँ पर पट्टा तो कराया हुआ ही है। हाँ पट्टा करवाए, रणबीर और गुरदयाल भी है सब, विकास मित्तल। तो शिकायतें करते हैं आप, क्या अमल होता है इसका? तो कुछ भी नहीं होता, मतलब यहाँ देख देख कर चले जा, यहाँ तेरे सामने भेजा जो भी भेजा। तो क्या जिस तरह से आप बता रहे हैं बाढ़ का खतरा यहाँ पर बना हुआ है, कहीं ना कहीं से पर्यावरण को भी नुकसान होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। क्या कैसे? वाटर लेवल चला चलागा, हाँ पड़ेगा, अगर बोरिंग भी जवाब देंगे। नुकसान ही नुकसान है, इसका तो फायदा कुछ नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस तरह से खनन चलता रहा तो न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि गांव आने वाले समय में जो ये कि आप देख सकते हैं खेती है, किसकी ज़मीन है किसानों की, इसको भी खतरा हो सकता है, यहाँ पर कटाव हो सकता है और बाढ़ का खतरा आसपास के गाँव के लिए भी बना हुआ है, क्योंकि आने वाला समय बरसात का है और जो खनन कारोबारी हैं ये सब यहाँ से कर रहे हैं, खनन करके स्टॉक लगा रहे हैं। स्टॉक लगाने की जल्दबाजी में ये लोग मानकों को भी दरकिनार कर रहे हैं, एनजीटी के आदेश हैं उनको भी ठेंगा दिखा रहे हैं। कुछ युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, आप क्या कहेंगे जिस तरह से आपके गांव में इस तरह से खनन हो रहा है? बच्ची गलती हो रहा है, जो भी हो रहा है तो कुछ खनन हो रहा है। क्या किस तरह से गलत हो रहा है? क्या हमारे यहाँ तो पने पने सब चाहे नलके ठा फैले, बोरिंग ठा फैलिए, नुकसान है खेतों में भी। यहाँ लेकिन यहाँ तो खनन जो कर रहे हैं ये लोग बिल्कुल निडर हैं, कहीं ना कहीं कागज भी इनके पास पूरे होंगे और प्रशासन को जो ये राजस्व जमा करते हैं या रॉयल्टी जमा करते हैं। यहाँ क्या आपका जिनके बारे में तो देखो जिन मिट्टी वापसी जी जो गलत है राजे। बिल्कुल, देखिए जो कुछ है गलत है। और देखिए आप देख सकते हैं ये यहाँ पर खुदाई कर ली गई है और उसके बाद इसको भरा जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अवैध खनन को अंजाम दिया गया है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक बार फिर आपके पास आते हैं। मान्यवर, हम खनन के विरोध में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि खनन हो, सरकार को इसका राजस्व मिले, लेकिन ये जो अवैध खनन हो रहा है सरकार को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। इसमें यहाँ तक खनन हो गया, अब ये मशीन खड़ी, वो जाओ कोई अधिकारी आवेगा तो वो बता देगा कि यहाँ तो खनन करा ही जी हमने, वो साथ साथ में पीछे भराव कर रहा। तो खनन होना चाहिए, मानकों के आधार पर खनन होना चाहिए। जितना इनका है 7 फीट है 7 फीट खोदना है, 8 फीट है 8 फीट खोदना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत ये है कि जो अवैध खनन हो रहा है इससे हमारा एक तो वाटर लेवल भाग रहा है, दूसरा हमारी आबादी को भी खतरा, खेतों को खतरा है। ये आपके सामने है, ये देखो 7-7 8 रहे, ये भी पता नहीं लगता कि गहराई है कितनी, 40-40 फुट तक यहाँ तक खुदा हुआ है। टोटल अंधेरा, आप ये लगाओ कि 1 रुपया राजस्व का मिलता है और चोरी यहाँ 50 रुपए की हो रही। ये हालत है। योगी सरकार के जितने टोटल दावे हैं यहाँ सारे के सारे फैल हो रहे। इन लोगों ने मिली भगत करके सबको चौपट कर दिया। साहब हम तो ये कहना है बस। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप है कि जो खनन कारोबारी हैं यहाँ पर खनन अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है और जिसकी वजह से इनके जो नलकूप हैं या जो खेतों के ट्यूबवेल हैं उन सब का वाटर लेवल भी नीचे ज़्यादा नज़र आ रहा है और इनकी खेतों में भी कटाव होने की संभावना बनी हुई है। बाढ़ का यहाँ पर खतरा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। एक बार फिर आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे जिस तरह से पोकलाइन मशीनें यहाँ पर खुदाई कर रही हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर जेसीबी और लोडर मशीन है वो यहाँ पर भराव कर रहे हैं, जिससे प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी जा सके और अगर प्रशासन यहाँ पर जांच के लिए आए तो उसको दिखाया जा सके कि यहाँ पर किसी तरह के गहराई से अवैध खनन नहीं हुआ है। और प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा
ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ग्रामीणों का पूरी तरह से आरोप है कि यहाँ पर गांव में नुनियारी के पास जमुना नदी में अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। हमें दीजिए अगर आप इजाजत। ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।